आपका मेरे चैनल नारायण शाब्र ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अप्सराओं की रानी उर्वशी की साधना के बारे में बताने वाला हूँ। उर्वशी अप्सरा इतनी ज्यादा चमत्कारी अप्सरा है जिनकी अगर मैं आपको शक्तियों के बारे में बताने लग जाऊं तो ये वीडियो कई घंटे लंबी हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने इस साधना को मेरे बताए हुए तरीके से कर लिया तो आपको साधना सिद्ध होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, जो भी व्यक्ति वशीकरण की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है और जो भी व्यक्ति, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, सुंदर दिखना चाहता है, उसके लिए उर्वशी अप्सरा साधना से अच्छी दूसरी साधना कोई भी नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि आप भीड़ में अलग से चमके तो उसके लिए आपको उर्वशी अप्सरा साधना करनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप बहुत सारी अप्सराओं को सिद्ध करें तो इसके लिए भी आपको उर्वशी अप्सरा की साधना करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको उर्वशी अप्सरा सिद्ध हो गई तो 15-16 अप्सराएं तो आपको बिना साधना किए ही सिद्ध हो जाती है। इस साधना को करने से आपके धन के द्वार खुल जाते हैं। उर्वशी अप्सरा साधना चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध भी ना कर पाओ, केवल कुछ दिन ही अगर आप इनकी साधना करते हो तो आपको धन लाभ होना शुरू हो जाता है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपको इतना धन कैसे मिल रहा है। इसके अलावा आपके जीवन में जो भी सपने हैं उनको आप अपनी आंखों से पूरे होते हुए देखेंगे। आपका जो भी जीवन साथी है वो पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाता है। ये सभी लाभ तो आपको केवल अगर आप उर्वशी साधना 21 दिन करोगे तब से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप उर्वशी को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर लेते हैं फिर आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना ज्यादा धन लाभ होगा। अप्सरा साधना से आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी मैं आपको साधना विधि, नियम और इसमें क्या क्या सामग्री प्रयोग होती है ये बता देता हूँ। देखिए, उर्वशी अप्सरा की साधना करने के कई तरीके हैं, जैसे उर्वशी अप्सरा तांत्रिक साधना, उर्वशी अप्सरा को वश में करके प्रत्यक्ष करने की साधना, उर्वशी अप्सरा शाबर मंत्र साधना और क्रोध भैरव द्वारा उर्वशी अप्सरा की साधना। और इन सभी तरीकों से केवल उर्वशी अप्सरा की ही नहीं, सभी अप्सराओं की साधना होती है। मैं सभी तरह से अप्सरा साधना की विधि बताऊंगा और उस विधि के क्या लाभ और क्या हानियां हैं ये भी मैं आपको बिल्कुल सच सच बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स या आप में से बहुत सारे लोग मेरे शिष्य भी हैं, मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी प्रकार का नुकसान हो। फिलहाल जो मैं आपको इस वीडियो में उर्वशी अप्सरा की साधना की विधि बता रहा हूँ वो सबसे सरल है और उसे हर कोई अपना सकता है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या फिर बूढ़ा। चलिए, अब मैं आपको साधना में प्रयोग होने वाली विधि, मंत्र और सामग्रियों की जानकारी दे देता हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको इससे भी महत्वपूर्ण साधनाओं के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बाकी आपकी इच्छा है। देखिए, उर्वशी अप्सरा की साधना में आपको 4 ही सामग्रियों की मुख्य रूप से जरूरत पड़ती है। मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित उर्वशी अप्सरा यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित उर्वशी अप्सरा माला, रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका। ये सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। ऐसी सामग्री आप चाहे तो मुझसे भी मंगवा सकते हैं और सामग्री आपको 101% आपके पते पर पहुंचा दी जाएगी। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि पैसे लेने के बाद कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा। मेरे यहाँ पर ये धोखाधड़ी वाला काम बिल्कुल भी नहीं होता और ये बात वो लोग जानते भी हैं जो मेरे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं। बाकी आपकी इच्छा है। साधना की सामग्री प्राप्त करने के बाद आप ये साधना किसी भी शुक्रवार से या शुभ मुहूर्त से प्रारंभ कर सकते हैं। ये साधना अप्सराओं की रानी उर्वशी अप्सरा की साधना है, इसीलिए ये तो भूल जाइए कि ये आपको 11 दिन या 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है। इसके सिद्ध होने पर आपको बहुत सी अप्सराएं एक साथ सिद्ध हो जाती है, इसीलिए इस साधना को आपको कई बार करना पड़ सकता है। मैं झूठ बोलकर आपको खुश नहीं करना चाहता। मैं कहने को तो ये भी कह सकता हूँ कि ये 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी, लेकिन नए साधकों के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, ये साधना पूर्ण रूप से समर्पण मांगती है। आपको साधना के दौरान हर समय उर्वशी के बारे में ही सोचना होगा और आपको उर्वशी अप्सरा का एक चित्र अपने दिमाग में बिठाना होगा। यानी कि जिस तरह से आपके दिमाग में किसी व्यक्ति की छवि होती है उसी तरह से आपके दिमाग में उर्वशी की तस्वीर भी स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप मंत्र जाप के दौरान ध्यान में यानी कि तीसरे नेत्र वाले स्थान पर वो तस्वीर देख सकेंगे। और ये सब अभ्यास करने से ही हासिल होता है। जब आप बार बार प्रयास के द्वारा उस चित्र को बहुत समय अपने आज्ञा चक्र यानी कि माथे के बीच में देखने का प्रयास कर लेंगे, तब आप ये समझ लेना कि आपको साधना सिद्ध होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उर्वशी का चित्र आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। आपको ऑनलाइन बहुत से सुंदर चित्र मिल जाएंगे और आपको उसे फ्रेम में निकलवा लेना है ताकि आप उस चित्र को अपने दिमाग में या दिल में बिठा सकें। ये साधना आपको शुक्रवार के दिन रात के 9 बजे के बाद और सुबह के 5 बजे के बीच में कभी भी करनी है
और आप ये साधना पूजा वाले कमरे में या अकेले कमरे में कहीं पर भी कर सकते हैं। साधना आपको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख कर करनी है और आपके सामने लकड़ी की चौकी पर पीला, गुलाबी या सफेद किसी भी रंग का कपड़ा बिछा होना चाहिए। आसन अगर आप गुलाबी या पीले रंग का ले सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। साधना से पहले सबसे पहले आपको अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, रक्षा माला और सम्मोहन गुटिका को जल से स्नान कराना है, यानी कि साफ कर लेना है। और अगर आपके पास चित्र है तब तो और भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको स्टील या तांबे की प्लेट में थोड़े से फूल रखने हैं और उस पर आपको उर्वशी अप्सरा यंत्र स्थापित करना है। और यंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ताम्रपत्र वाला होता है, वो थोड़ा सस्ता होता है, और दूसरा तावीज के आकार का यंत्र होता है। उसको आप साधना को पूर्ण करने के बाद ग्रहण भी कर सकते हैं, यानी कि गले में भी पहन सकते हैं। उसके आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन ये तावीज वाला यंत्र थोड़ा महंगा होता है। आपके पास जौन सा भी यंत्र है वो पूर्ण रूप से मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और वो यंत्र आपको फूलों के ऊपर स्थापित कर देना है। आपको सम्मोहन गुटिका, जो कि बटुक भैरव जी के नाम की होती है, उसे भी स्थापित कर देना है और रक्षा माला को गले में पहन लेना है। और जितनी देर आप मंत्र जाप करें, आपको केवल उतनी देर ही उस माला को पहनना है। मंत्र जाप के बाद वो माला रोज उतार कर रख लेनी है। अब सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना है और सबसे पहले आपको गणेश भगवान जी की पूजा करनी है। आप इनकी पूजा तिलक लगाकर, फूल चढ़ाकर या जिस प्रकार से भी आप करना चाहे कर सकते हैं। और इनका पूजन करने के बाद आपको कम से कम एक माला गणेश मंत्र का जाप करना है। आप चाहें तो ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक माला मंत्र जाप के बाद आपको गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं उर्वशी अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी साधना में किसी प्रकार का विघ्न ना आए और मुझे ये साधना जल्दी सिद्ध हो। गणेश जी के मंत्र जाप के बाद आपको गुरुदेव का पूजन करना है और आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है तो आप शिव जी को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको कम से कम 2 माला तो गुरु मंत्र का जाप करना ही है। बाकी अगर कोई 5 माला मंत्र जाप कर ले वो तो बहुत ही अच्छी बात है। गुरुदेव का भी आपको फूल से धूप दीप प्रसाद चढ़ाकर या तिलक लगाकर जिस तरह से भी आप गुरुदेव का पूजन करना चाहें कर सकते हैं। गुरुदेव का पूजन करने के बाद और गुरु मंत्र का जाप करने के बाद आपको गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि वो आपकी हर तरह से रक्षा करें और आपको साधना जल्दी सिद्ध हो। इसके बाद आपको कम से कम 21 बार इंद्रदेव का मंत्र जाप करना है और ये उर्वशी अप्सरा साधना में बहुत जरूरी है। आप ओम इंद्राय नमः इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप कर सकते हो। और आपको इंद्रदेव से प्रार्थना भी करनी है कि वो उर्वशी को आदेश दे कि उर्वशी आपसे जल्दी सिद्ध हो। इसके बाद आपको कम से कम 1 माला भैरव जी के मंत्र का जाप करना है। और ये जो सम्मोहन गुटिका है, इसे आप भैरव जी का प्रतीक समझ सकते हैं। भैरव जी का मंत्र जाप आपको इसलिए करना है ताकि आपकी साधना में कोई भी नकारात्मक शक्ति ना आ पाए और आप सुरक्षित रहें। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम ह्रीम बटुकाय, आप दूधारनाय, कुरु कुरु बटुकाय हरि। मंत्र जाप के बाद आपको भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि वो आपकी साधना में हर प्रकार से रक्षा करें। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, इंद्रदेव का मंत्र और बटुक भैरव जी के मंत्र का जाप कर लें, तब आपको 5वें नंबर पर 5 बार इस रक्षा मंत्र को पढ़ना है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भेरू, बलवान करें, वज्र सीधे रक्षा करें, एडी से चोटी, चोटी से एडी, वज्र सीधे निर्धार जरे ठम ठम ठम। और ये मंत्र आपको 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। और साथ ही में आपको ये भी कहना है कि केवल उर्वशी अप्सरा ही यहाँ पर आ सके और मुझे स्पर्श कर सकें। और ये आपको जरूर कहना है, नहीं तो आपकी साधना में उर्वशी अप्सरा भी नहीं आ पाएगी। जब आप इतना कर लें, और ये शुरू का विधि विधान आपको रोज करना है। इसे करने में आपके 5-10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है, लेकिन ये आपकी सुरक्षा और जल्दी सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे रोज करें। जब आप इतना कर लें, तब आपको अपने दाएं हाथ में जल ले लेना है और आपको संकल्प लेना है। संकल्प में सबसे पहले आपको अपना नाम लेना है और साथ ही में अपने पिताजी का भी नाम लेना है और जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का भी आपको नाम लेना है। नाम लेने के बाद आपको कहना है कि मैं उर्वशी अप्सरा को मित्र रूप में प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना चाहता हूँ। अप्सरा मुझसे प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो और जीवन भर मेरे वश में रहे। और आप ये साधना कितने दिन करेंगे और रोज कितनी माला का जाप करेंगे, आपको ये भी संकल्प में कह देना है। और संकल्प लेने के बाद आपको जल भूमि पर छोड़ देना है। संकल्प आपको सिर्फ साधना के पहले दिन ही लेना है। इतना करने के बाद आपको अप्सरा माला से अप्सरा का मंत्र जाप प्रारंभ कर देना है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम श्रीम उर्वशी आगच्छागच्छ स्वाहा। मंत्र मैं आपको दोबारा पढ़कर सुना देता हूँ, ओम श्रीम उर्वशी आगच्छागच्छ स्वाहा। इतना करने के बाद आपको अप्सरा माला से मंत्र जाप प्रारंभ कर देना है। जितना मंत्र जाप आप पहले दिन करें उतना ही मंत्र जाप आपको रोज करना है, यानी कि जितना आपने संकल्प लिया है
उतना जाप आपको रोज करना है। मैं कहता हूँ कि ये साधना अगर कोई व्यक्ति 49 दिन तक करता है और रोज 100 माला का मंत्र जाप करता है और साथ ही में सभी नियमों का भी पालन करता है, उसे ये साधना प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो ही जाती है। 100 माला सुन के ही आप में से बहुत सारे लोगों को बुखार चढ़ गया होगा। देखिए, ये अप्सराओं की रानी है। ये कोई छोटी मोटी अप्सरा नहीं है कि आप रोज 5 माला जाप करें और आपको 11 दिन या 21 दिन में सिद्ध हो जाए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस साधना को करते रहिए, छोड़िए मत। जिस दिन आपके पास साधना करने का समय ना हो, उस दिन आप चाहे एक ही माला का मंत्र जाप करें, पर छोड़े नहीं। इससे आपके यंत्र के अंदर अप्सरा पूर्ण रूप से समाहित हो जाएगी और जैसे जैसे आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी, आपके अंदर तपोबल बढ़ेगा, आपको ये साधना सिद्ध हो जाएगी। अगर आप कम समय में सिद्धि चाहते हैं तो आप नाभि दर्शना अप्सरा की साधना कर सकते हैं, लेकिन उर्वशी साधना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ साधना है। ये साधना आपके सभी काम बनाएगी। आप जितने दिन भी साधना करें, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तन से भी और मन से भी, और यही सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए आप अप्सरा के प्रति प्रेम बिना किसी काम वासना के रखें। अगर आप भूमि पर सो सकते हैं और उस कमरे में सो सकते हैं जहां पर आप ये साधना करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। साधना के अनुभवों को आप गुरु के अलावा किसी को नहीं बता सकते, नहीं तो ये साधना आपको कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएगी। मैं कहता हूँ कि 1.25 लाख मंत्र जाप से पहले तो ये साधना सिद्ध होना बहुत ही ज्यादा कठिन है। इसीलिए आप ये साधना 11-11 दिन करके कर सकते हैं। यानी कि आप इस साधना को एक तरह से बांट लीजिए, यानी कि पहले 11 दिन का संकल्प लें और साधना करें, फिर दोबारा करें, 3 बार करें, 4 बार करें, 5 बार करें, 6 बार करें। धीरे धीरे आपको आपके चेहरे में बहुत प्रचंड मात्रा में चमक महसूस होगी, यानी कि आपका चेहरा चमकने लग जाएगा। आपको कभी कभी खुशबू आएगी, स्वप्न में बहुत सुंदर लड़कियां आएंगी और आपको सोते समय स्पर्श भी महसूस हो सकता है। और ये स्पर्श इतना ज्यादा कोमल है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सभी अनुभव आपको साधना के शुरू के दिनों में आते हैं। मतलब आपको शुरुआत में ऐसे अनुभव आएंगे। जब आपके अंदर तपोबल बढ़ जाएगा, तब अप्सरा आपसे सिद्ध न होने के लिए तरह तरह के मायाजाल रचेगी। आपकी तरफ लड़कियां खींची चली आएगी, पर आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि ये सब मायाजाल है, ताकि आपका ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। जब आपकी साधना और आगे बढ़ जाएगी, तब रात के समय सोते हुए बहुत ज्यादा सुंदर लड़की आपके पास सो सकती है। वो चाहे आपको स्पर्श करे या गले से लगाए, लेकिन आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। अगर आपने अपनी तरफ से कुछ भी किया तो ये साधना उसी समय खंडित हो जाएगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको उस समय केवल मन मन में गुरु मंत्र का जाप करना है। इसीलिए साधनाओं में गुरु मंत्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये साधना गुरु पर विश्वास, ब्रह्मचर्य और लगातार साधना को लंबे समय तक करना, इन तीनों चीजों पर निर्भर करती है। बाकी साधना करते वक्त आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, ताकि मैं आपको और अच्छे से गाइड कर सकूं। और जब आपको लगे कि साधना में आपको रोज अनुभव आने लगे हैं, तब आपको 21 दिन का फिर से संकल्प लेना है और अप्सरा से कहना है कि मुझसे आप प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो। उसके बाद जब आप ये साधना करेंगे, तब बहुत ज्यादा संभावना है कि ये साधना आपको सिद्ध हो जाए। यही इस साधना का सच है। ऐसा नहीं है कि 21 दिन या 41 दिन में प्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाएगी। जो लोग भी आपको ऐसा बोलते हैं, ऐसे ढोंगी लोगों से आप दूर रहें और सत्य को सुनने की और मेहनत को करने की भावना अपने अंदर रखें। और जब कभी भी साधना के दौरान आपको ऐसा लगे कि आपके साइड में कोई आपके कंधे पर सर रख के बैठ चुका है, तब आपको समझ लेना है कि अप्सरा आपके पास आ चुकी है। लेकिन जितना भी आपने मंत्र जाप का संकल्प लिया है, यानी कि जितनी भी माला का आप रोज जाप करते हैं, पहले आपको वो संपूर्ण करनी है। उससे पहले अप्सरा चाहे आपसे जितना मर्जी बात करें, आपको उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देना है। मंत्र जाप के समाप्त होने के बाद ही आप उनकी तरफ देख सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि साधना करते वक्त ही अप्सरा आपके पास प्रत्यक्ष हो। अप्सरा आपसे कभी भी प्रत्यक्ष हो सकती है। आपको हमेशा दिमाग में एक ही बात रखनी है कि जब भी अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष हो, तब आपको सबसे पहले उनको प्रणाम करना है। उसके बाद उनके हाथ पर हाथ रखकर आपको उनसे वचन मांग लेना है कि मैं जब भी आपको बुलाऊं, आपको सशरीर आना होगा और जो भी मैं कार्य कहूँ वो आपको करना होगा। आप कभी भी किसी कार्य के लिए मुझे ना नहीं कहेंगी और मेरी हर बात मानेंगी। ये वचन जैसे ही अप्सरा आपको दें, तब आप समझ लें कि आपको ये साधना सिद्ध हो चुकी है। साधना की सिद्धि आपको हमेशा गुप्त रखनी है। जिस दिन भी आपने किसी को भी बोल दिया कि मुझे ये साधना सिद्ध है, उसी समय आपकी सिद्धि समाप्त हो सकती है। इसीलिए ये बात केवल आप अपने गुरु को बता सकते हैं। बाकी गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें, इससे ये साधना आपको जल्द से जल्द सिद्ध होगी।
और कोशिश करें कि हर समय आप उर्वशी अप्सरा का चिंतन करें। इससे अप्सरा आपकी ओर आकर्षित होती है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद ही स्वप्न में सुंदर लड़की दिख जाए। यही तो इस साधना का चमत्कार है। और अगर किसी को जल्दी अनुभव या जल्दी सिद्धि चाहिए तो वो व्यक्ति दूसरी अप्सराओं की साधना करें, क्योंकि ये रानी है। इन्हें प्रसन्न करने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। बाकी अगर आप इस साधना की सामग्री मुझसे मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय।